हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और बिलीव में अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको इस एज वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। भरोसा कीजिए और भरोसा करके पूरा देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना वो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जब भी आपको एज वाला कहेगा ना तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर क्या करता है, दो फैक्टर घुसाएगा। वो कोई एक आदमी है, कोई आएगा, दो आदमी की एज के बारे में बात करेगा, जो इनका पूरा बेसिक फंडा वो समझिए। और वहाँ से लास्ट में आपको पूछ देगा कि बताओ इनका वर्तमान उम्र क्या है, मतलब अभी उसका वर्तमान उम्र क्या है। तो आपको पता है ना, जो पूछता है वही मानते हैं। तो मान लेंगे जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मान लेंगे कि दोनों का वर्तमान उम्र एक्स और वाई, जो भी दो आदमी है उसका वर्तमान उम्र एक्स और वाई मानेंगे। और फिर बाद में एक और क्या वो देता है कि कुछ साल पहले कुछ एज में रिलेशन था, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और कुछ साल बाद एक इक्वेशन बनेगा। फिर उन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो वहाँ से आपको एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। तो जब भी एज वाला प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का वर्तमान उम्र मानना है। तो यहाँ पर कौन कौन है, जेकब है और उसका पुत्र है। तो मान लेते हैं जेकब का वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, मतलब जैकब अभी जो है ना प्रेजेंटली एक्स वर्ष का है, तथा पुत्र जो जैकब का पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष है। ठीक है, पहले वाला जो इक्वेशन में कह रहा है 5 वर्ष बाद, जैसे अभी किसी का एज है 15 साल तो 5 साल बाद कितना एज होगा उसका, 5 जुट जाएगा, 15 + 5। तो सोचिए, यदि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु अभी x वर्ष और y वर्ष क्रमशः है तो 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र क्या होगा, x + 5, जितना है उसमें 5 जोड़ देंगे और पुत्र का y + 5। तो 5 वर्ष बाद रिलेशन दिया है ना, इसीलिए हमको पहले दोनों का 5 वर्ष बाद क्या उम्र होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितना होगा बताइए। तो x में 5 जुट जाएगा, x + 5 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु जितना है उसमें 5 जुट जाएगा, y + 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 साल बाद दोनों की आयु हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना जैकब की आयु है ना वो उसके पुत्र की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार आप क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार आप क्या लिखिएगा कि जैकब की आयु, पक्का जैकब बड़ा होगा ना क्योंकि उसका फादर है वो, तो जैकब की आयु जो होगा पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी पुत्र की आयु जितना भी है उसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो जैकब की आयु आपको मिल जाएगी। क्योंकि पुत्र छोटा है ना, जाहिर सी बात है, आप छोटा नंबर में कुछ 3 से 4 से किसी से गुना किए तो बड़ा नंबर ही मिलेगा ना। तो चूँकि हमको पहले से पता है कि जैकब जो है वो छोटा उम्र में, तो जैकब की आयु का 3 गुना जो है ना वो जैकब के पुत्र की आयु का 3 गुना जो है वो जैकब की आयु है। तो वही लिख दिया है। यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, x + 5 बराबर 3 गुना y, 3y और 3 गुना 5 + 15 हो जाएगा। तो इस 3y को इधर लाइए तो x 3y इधर आकर के -3y बनेगा, 15 पहले से है और 5 उधर जाके -5 बन जाएगा। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण कैसे आएगा, दूसरा समीकरण के लिए अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात की ना, तो अब कुछ पहले की बात करेगा वो। तो देखिए पहले की बात कर रहा है, कितना साल पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है ना, तो अगर सोचे किसी का आयु अभी 15 साल है तो 5 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, 15 - 5 यानी 10 साल। तो यहाँ वैसे पहले अभी वर्तमान उम्र दोनों का x और y है, तो पहले दोनों का 5 साल पहले क्या उम्र होगा वो निकालना पड़ेगा। जब आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा बताइए, जैकब की आयु बराबर x, वर्तमान उम्र में से 5 साल घटाना पड़ेगा तो x - 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु बराबर वर्तमान उम्र में 5 साल घटाना पड़ेगा y - 5 वर्ष।
अब पढ़िए कंडीशन क्या कह रहा है। फिर प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है कि जैकब की आयु जो है 5 साल पहले जैकब की आयु जो थी, तो जैकब की आयु ये थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसका पुत्र का आयु कितना था, y-5, उसका 7 गुना जैकब का आयु था। जैकब का आयु ये है, पुत्र की आयु के 7 गुनी के बराबर। तो यहाँ से फिर से इक्वेशन निकालिए, x-5 बराबर 7 को y से गुना कीजिएगा तो 7y, और 7 को 5 से भी गुना होगा, ब्रैकेट खोलिएगा तो 7 पंचा 35, 7y को इधर लाइए, x-7y हो जाएगा, x-7y, और -35 उधर पहले से है, और ये -5 जाकर उधर +5 बन जाएगा। तो x-7y बराबर -35 + 5 -30 हो गया। ठीक है, देखिए एक काम कीजिए, इसको हम 2 मानते हैं और इसी समीकरण से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से आप x निकालिए। समीकरण 2 पहले क्या लिखा है, x-7y बराबर -30। तो यहाँ से x निकालिए क्या होगा, -7y उधर जाएगा तो +7y बन जाएगा, तो 7y, अब -30 पहले से है तो -30 है। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे आप रखोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। देखिए समीकरण 1 है x-3y बराबर 10, x का मान कितना रखिएगा, 7y-30। इस x की जगह पर क्या रखेंगे, 7y-30। तो रखते हैं 7y-30, x के जगह पे रख दिए x का मान। अब -3y लिखा हुआ बराबर 10, तो आप भी लिख दीजिए -3y बराबर 10। ठीक है, तो 7y में से 3y घट जाएगा तो 4y बचेगा, और ये 10 पहले से इधर है ना, -30 को उधर ले जाइएगा तो दाएं तरफ तो +30 हो जाएगा, तो 4y बराबर 40। तो यहाँ से अगर y निकालते हैं आप तो क्या होगा, 40/4, 4 दूनी 40। तो y का कितना मान मिल गया, 10। अब y बराबर 10 समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या मिलेगा आपको, x का मान मिल जाएगा, यानी कि जैकब की आयु x बराबर क्या हो जाएगा, 7y। देखिए 7y लिखा है, मतलब 7 गुना y, तो 7 गुना y का मान 10, तो 7 गुना y की जगह पर रख देंगे 10, अब -30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 70 -30, तो x बराबर कितना मिला, 40। तो देखिए x और y दोनों मिल गया ना। x क्या था, जैकब की वर्तमान आयु, तो लिख लेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, वही पूछ रहा था ना, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x आया था, x माने थे और x का मान आया 40, तो बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, y माने थे ना, और y का मान आया 10, तो 10 वर्ष। समझ गए आप, यही आपका आंसर है। आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हो। देखिए 5 साल बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, जैकब की 45, क्योंकि 40 + 5, और पुत्र की 15। देखिए तो पुत्र की आयु का 3 गुना जैकब की आयु है ना, यहाँ सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की आयु कितना, 40 अभी है, तो 5 साल पहले 35 होगा, और पुत्र की 5 साल पहले 5 होगा, तो 5 का 7 गुना। देखिए जैकब पुत्र 5 साल पहले पुत्र की आयु का 7 गुना जैकब की आयु है ना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः ये हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी, मतलब प्रश्नावली 3.3 जो है ये फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए भी, इससे पता चलता है कि आप देखते हैं और थोड़ा अच्छा, थोड़ा क्या बहुत अच्छा फील होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।